हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेव टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम है कुशाल शर्मा और आप देख रहे हैं स्ट्रिंग्स का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक डाल रहा हूं, आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके बिना इस वीडियो में आप चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। ओके, आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम लोग यहाँ पर कुछ 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज कंकैटिनेशन, रेप्लिकेशन एंड ट्रैवर्सिंग। ओके, अब देखिए कंकैटिनेशन होता क्या है। जैसे अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है और यहाँ मैं लिख देता हूँ ABC और एक स्ट्रिंग 2 है, यहाँ लिख देता हूँ मैं XYZ, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ के एक नई स्ट्रिंग बना सकता हूँ। ओके, कैसे? मैं लिखूंगा S3 इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2, जिसका एक्चुअली में आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ABC XYZ, राइट? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंकैटिनेशन। ओके, अगला होता है रेप्लिकेशन। हम लोगों ने कभी ना कभी एक पेपर की फोटोकॉपीज बनवाई होंगी, राइट? हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर है, जब भी उसकी फोटोकॉपी करते हैं तो उसकी रेप्लिका बना लेते हैं, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है और यहाँ लिखा हुआ है फिर से ABC। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, S2 इज इक्वल्स टू S1 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 3 कर दूँ, दैट मीन्स मैं इसकी कॉपी बना रहा हूं, 3 कॉपी, राइट? तो एक्चुअल में इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा ABC, ABC एंड ABC। ओके, तो इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। ओके, तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अब इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में जाके देखेंगे कि ये कैसे चीजें चल रही हैं। लास्ट चीज के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? लास्ट जो चीज है दैट इज ट्रैवर्सिंग। इसका क्या मतलब हो गया कि देखिए हमारे पास सपोज एक स्ट्रिंग है, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर ABCD। ओके, मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, ठीक है? तो इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला होता है बाय यूजिंग सीक्वेंस और दूसरा होता है बाय यूजिंग रेंज, राइट? तो पहला जो प्रोसेस हो सकता है वो हम लोग इसकी सीक्वेंस को यूज कर सकते हैं, जैसे ABCD, ठीक है? इसके लिए हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे। और दूसरा क्या प्रोसेस हो सकता है? दूसरा हो सकता है आप रेंज फंक्शन को यूज करिए। ओके, पर रेंज फंक्शन को यूज करने के लिए हमें कुछ फंक्शन भी पता होनी चाहिए, दैट इज लेंथ फंक्शन। वो हम ये आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो हम कुछ इन मोटी मोटी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और प्रोसेस को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानते हैं कंकैटिनेशन कैसे कर सकते हैं। कंकैटिनेशन करने के लिए हमें सबसे पहले 2 स्ट्रिंग चाहिए होंगी। तो हम लोग पहले ले लेते हैं S1 इज इक्वल्स टू हेलो और दूसरी स्ट्रिंग लेते हैं S2 इज इक्वल्स टू पाइथन। ओके, तो हम लोगों ने यहां पर 2 स्ट्रिंग ले ली, हेलो पाइथन। अभी अगर मैं इसको जोड़ना चाहता हूं तो मुझे एक तीसरी स्ट्रिंग चाहिए होगी। मैं लिखूंगा S3 इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2। अगर मैं इसको प्रिंट कर देता हूं, राइट, अगर मैं इसको प्रिंट कर देता हूं और मैं S3 लिख देता हूं तो देखिए आंसर क्या आने वाला है। आंसर के लिए हम लोग इसको रन करेंगे, ओके करते हैं और ये देखिए आउटपुट क्या आया? आउटपुट आया हेलो पाइथन। तो यहाँ पर स्पेस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने स्पेस यहाँ पर डाला नहीं है। अगर स्पेस चाहिए तो आप ओ के बाद में एक स्पेस डाल सकते हैं, जिससे ये स्पेस भी इंक्लूड यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, हेलो आया और फिर पाइथन आ गया। ओके, हम किसी भी तरह से स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं। जैसे हम लोग अगर चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं S3 इज इक्वल्स टू S2 प्लस S1, उल्टा भी कर सकते हैं, इससे भी हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो S3 लिखते हैं। अब देखिए S3 में क्या होने वाला है, पहले आएगा पाइथन फिर आएगा हेलो। तो ये इस तरीके से उल्टा प्रिंट करेगा। देखा, पहले आ रहा है पाइथन फिर आ रहा है हेलो। ओके, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली है। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। मैं लिख देता हूं S2 इज इक्वल्स टू 3। मैंने यहाँ पर एक S1 नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर हेलो है और दूसरा एक वेरिएबल लिया S2 जिसके अंदर 3 रखा हुआ है। अगर अब मैं S3 इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 करता हूं और फिर इसको प्रिंट करता हूं तो देखिए क्या आंसर आने वाला है। रन करते हैं कोड को, सॉरी, यहां पर हम लोग फिर से रन करते हैं। तो देखिए पहली चीज है ये आपको एरर दे रहा है। तो एरर क्या मिल रहा है? एक गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पर S3 लिखा ही नहीं। एक बार दोबारा से चला के देखते हैं इस कोड को। ये देखिए प्रोग्राम को रन किया, दोबारा से एक एरर दे रहा है। देखिए एरर क्या दे रहा है, ये कह रहा है कि कैन ओनली कंकैटिनेट str, मतलब ये केवल स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकता है, नॉट इंटीजर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर S1 में
S2 को ऐड किया, लेकिन S1 में तो स्ट्रिंग थी, S2 में क्या था, इंटीजर, तो इसलिए ये दोनों चीजों को ऐड नहीं करेगा। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, दो स्ट्रिंग्स को ही कंकैटिनेट कर सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स को कंकैटिनेट आप नहीं कर पाएंगे। ओके, जल्दी से इसको नोट करिए, बढ़ते हैं अगले ऑपरेशन की तरफ। अगला ऑपरेशन जो है दैट इज रेप्लिकेशन। अभी रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि हम लोग एक चीज की कॉपी बनाएंगे, करके देखते हैं। मैंने पर एक वेरिएबल लिया और मैं यहां लिख देता हूं पाइथन। ओके, पाइथन लिखने के बाद मैं क्या करता हूं, एक S2 स्ट्रिंग लेता हूं और इसमें क्या कर देता हूं, S1 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए मैंने यहां पर एडिशन नहीं किया, मैंने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया। अब देखिए अगर मैं इसको प्रिंट कर देता हूं S2 को, तो देखिए आंसर क्या आएगा। प्रोग्राम को रन किया, ओके किया, ये देखिए क्या हो रहा है, पाइथन पाइथन एंड पाइथन। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये जितना नंबर आप यहां पर लिख देंगे उतनी बार ये ऑटोमेटिकली उस चीज को आपको नंबर ऑफ टाइम्स कॉपी करके दे देगा। ओके, इसमें भी एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि आप हमेशा नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर आप एक S2 ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे मैं लिख दिया ABC, राइट, और फिर मैं यहां पर लिख देता हूं कि S3 इज इक्वल्स टू S1 मल्टीप्लाई बाय S2 और फिर S3 को प्रिंट कर देते हैं, तो फिर से हमें यहां पर एरर देखने के लिए मिल सकता है। देखिए एरर मिलेगा, बोल रहा है कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो हमेशा जो दोनों चीजें हैं स्ट्रिंग नहीं हो सकती, आपको एक लेना होगा स्ट्रिंग और एक लेना होगा नंबर, तभी रेप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे ट्रैवर्सिंग के बारे में। देखिए ट्रैवर्सिंग का मतलब होगा कि आप स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर हेलो एंड पाइथन। ओके, अगर मैं एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूंगा तो मेरे पास यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इसको सीक्वेंस की तरह एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, हम लिखेंगे फॉर आई इन एस और नीचे लिख दीजिए प्रिंट आई। तो इससे क्या होगा, इससे जो आई की वैल्यू है वो सबसे पहले हो जाएगी h, उसको ये प्रिंट करेगा, फिर आई के लिए हो जाएगी e, इसको प्रिंट करेगा, फिर l प्रिंट होगा, l प्रिंट होगा, और इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता चला जाएगा। प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो देखिए आउटपुट क्या आया, HELLO स्पेस पाइथन। तो इसने क्या किया, इस पूरी सीक्वेंस को इस तरीके से प्रिंट कर दिया। ओके, इसका एक दूसरा प्रोसेस भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा और वो होता है लेंथ फंक्शन। अब वो कैसे होगा समझ लेते हैं। हमने L लिखा, L इक्वल्स टू लेंथ ऑफ S। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हुआ कि हम लोग इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालने चाहते हैं। लेंथ मतलब जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो सारे स्टोर हो जाएंगे L में। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक्चुअली में L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L विल बी 12। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे फॉर आई इन रेंज और रेंज के अंदर लिख देंगे 0, L। ओके, मतलब क्या होगा, हमारा जो लूप चलेगा वो 0 से लेकर L तक चलने वाला है। ऑब्वियसली बात है L डिफाइन कर रहे हैं तो L से कम चलेगा, मतलब -1 चलेगा। और अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो प्रिंट देखिए कैसे करेंगे, हम यहां लिखेंगे S ऑफ I, राइट। वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेंथ फंक्शन को और इसके यूजेज को। तो ऐसे कोई घबराने की चीज नहीं कि यार ये हो क्या रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं, अगली वीडियो में पूरा सारी चीजें हम क्लैरिटी के साथ देखेंगे। ओके, अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो देखिए आउटपुट एग्जैक्टली सेम आ रहा है, राइट। तो ये प्रोसेस है जिसमें आपने 3 चीजें सीखी। पहला सीखा आपने कि किस तरीके से आप कंकैटिनेशन कर सकते हैं, दूसरा आपने सीखा किस तरह से रेप्लिकेशन कर सकते हैं, और तीसरी चीज आपने सीखी कि किस तरह से आप ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं वापस अपने मेन स्क्रीन पर। तो पार्ट 2 मुझे लग रहा है अच्छे से आपको क्लियर हो गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे आपकी पूरी मदद करने की। ओके,
हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर फिर से कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर जरूर करिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।